सांग वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से 160 नंबर का कलश निर्जरा अधिकार की चर्चा चल रही थी। जयचंद जी साहब के भावार्थ में कल देख रहे थे कि आकस्मिक आदि भय कब होगा, जब कुछ अनिर्धारित अनिष्ट एकाएक कुछ तो भी हो जाता है और उससे भय आदि उत्पन्न होते हैं आकस्मिक आदि वाले। बट ज्ञानी ऐसा जानता है कि आत्मा के ज्ञान में ऐसा एकाएक अनिष्टकारी अकस्मात कुछ होता नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान, वह स्पेसिफिक शब्द हम पढ़ेंगे भी, आत्मा का ज्ञान एक है, स्वयं सिद्ध है, अनादि है, अनंत है और अचल है। इसलिए उसमें आकस्मिक जैसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो 2 दिन से उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है, और मुझे सिर्फ 1-2-3 शब्द पढ़ाने हैं। 441 नंबर पेज भावार्थ में दूसरी लाइन 441 पे अगर देखेंगे, ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनंत, अचल एक है। यहां पे मेन बात क्या है, ज्ञान किसका? आत्मा का। यहां आत्मा मतलब त्रिकाली, अनादि, निधन, शुद्ध आत्मा। और उस शुद्ध आत्मा का जो ज्ञान है, मतलब शुद्ध आत्मा को जानने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान है एक समय का। बट वह ज्ञान कैसा है? वो कैसा जानता है अपने आप को कि मैं भी स्वयं सिद्ध हूं? ज्ञान की पर्याय जो आत्मा को जानती है, कौन से आत्मा को जानती है? अनादि निधन आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, स्वयं सिद्ध आत्मा को। स्वयं सिद्ध आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उसको कहा आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्मा स्वयं सिद्ध त्रिकाली, वह आत्मा का ज्ञान स्वयं एक समय का है, बट आत्मा को जान रहा है। इसलिए वह क्या अनुभव करता है, कैसे जानता है कि मैं स्वतः सिद्ध हूं, एक समय की पर्याय ज्ञान की। और कैसी हूं? अनादि हूं, अभी उत्पन्न नहीं हुई। ऐसा अनुभव नहीं करती। ऐसा अनुभव करेगी तो वो पर्याय रूपी अनुभव कर रही, वो द्रव्य रूप का अनुभव कर रही। द्रव्य रूप जान नहीं रही, फिर वो सम्यक ज्ञान वाली पर्याय नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा का ज्ञान का अर्थ क्या करना है? आत्मा त्रिकाली और उसका ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान की पर्याय में हुआ। जानना कहाँ होता है? मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान में जो जानना होता है वो पर्याय में जानना होता है। त्रिकाली जानता नहीं है, ज्ञायक जानता नहीं है। अच्छे से समझना। क्यों? अगर वो जानने का काम करेगा तो वो पर्याय हो जाएगा। वह तो स्थित प्रज्ञ है, वह तो अचल है, वह तो ध्रुव है। उसमें कुछ भी ऐसा जानना है, इसको जाना फिर उसको जाना फिर उसको जाना, ऐसा जानना वाना कुछ होता नहीं उसमें। चैतन्य है, वो ध्रुव है, स्थायी है,
शुद्ध है, निर्दोष है, सब कुछ है, बट उसमें जैसा जानने की पर्याय में परिणमन होता है वैसा परिणमन उसमें नहीं होता है। उसमें ध्रुव रूप परिणमन होता है, उत्पाद वाला परिणमन नहीं होता। क्या कह रहे? थोड़ा कठिन लग रहा हो, सोच रहा हूं उसको। ये एक समय की पर्याय ध्रुव को तो जानती है, स्वयं को भी जानती है, पूर्व में हो गई पर्यायों को भी जानती है और अनागत पर्यायों को भी जानती है। एक पर्याय एक समय की, केवल ज्ञान की, बराबर कह रहे। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय ध्रुव को भी जानती है, भूतकाल पूरा जानती है, भविष्यकाल पूरा जानती है, वर्तमान को जानती है, स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है। बराबर है, उसमें इतनी सामर्थ्य। तो अपनी चर्चा कहाँ चल रही है? जयचंद जी साहब के आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जानने वाला या आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो एक समय की पर्याय स्वतः सिद्ध, अनादि, अनंत, अचल और एक रूप जानती। ध्रुव कुछ नहीं करता, ध्रुव कुटस्थ है, अपरिणामी है, केवल ज्ञान की पर्याय जान लेती है। वो जानने का काम, परिणमन करने का काम पर्याय में होगा, बदलाव का काम पर्याय में होगा, जानने का काम भी पर्याय में हो रहा है। और तो और वैसे देखा जाए तो वो केवल ज्ञान की पर्याय भी त्रिकाली का लक्ष्य नहीं कर रही, त्रिकाली का आश्रय भी नहीं ले रही। त्रिकाली अपने में, पर्याय अपने में, पर्याय यहां बैठे बैठे उसको जाने, दोनों का प्रदेश एक, केवल ज्ञान एक समय का जहां वहां है, जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में त्रिकाली का प्रदेश है। ये इसमें जा नहीं रही, त्रिकाली इसमें आ नहीं रहा है, और यहां बैठे बैठे उसने त्रिकाली को जान लिया, ऐसा उसका सामर्थ्य। और जैसे भाई साहब जी ने कहा, यहां बैठे बैठे बिना इसमें गए उसने जान लिया, ऐसे ही यहां बैठे बैठे तीन लोक में न जाते हुए तीन लोक, तीन काल, आलोक सबको जान लिया, स्वयं को भी जान लिया। सामर्थ्य की बात चल रही। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब हमें अभी नहीं जानने में आ रहा है ऐसा होगा कि नहीं, इसके ऊपर विचार करना है कि कैसे हो सकता है। होता तो ऐसा ही। तो मैंने तो मेन इसीलिए सिर्फ पढ़ाया कि ये कहना ऐसा चाह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा को जानने वाली ज्ञान की पर्याय एक समय की, बट वह अपने आप को अनादि, अनंत, एक, स्वयं सिद्ध, अचल ऐसा अनुभव करती। इसलिए उस ज्ञान की पर्याय में भी आकस्मिक आदि कुछ होता नहीं, ज्ञान की पर्याय डरती नहीं। ज्ञान की भय पर्याय को कोई भी प्रकार का वैसा भय नहीं होता है। ये बस बात इतनी सी पढ़ानी थी। अब जयचंद जी साहब ने स्वयं प्रश्न खड़ा किया है या सामने वाले के मुख से प्रश्न खड़ा किया है कि साहब हमने तो करणानी योग में पढ़ा था, भय आदि संज्ञा 8वें गुण स्थान तक होती, तो इनको भय नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो आप? और ज्ञानी तो 4थे गुण स्थान से। तो सामान्य से हमने पूर्व में भी चर्चा की है। चर्चा इतनी है, अनंतानुबंधी के साथ वाली दर्शन मोह वाली जो भय आदि संज्ञा थी, जो अज्ञानी को होती है, वो वाली भय संज्ञा ज्ञानी को नहीं होती है। बात इतनी सी। उनको चारित्र मोह की अस्थिरता से जो भय उत्पन्न होता है वह भय होता है, बट वह भय कमजोरी वश होता है, उससे वो अच्छा नहीं जानते हैं और अपना स्वभाव नहीं जानते। बस बात इतनी सी है। देखिए एक बार पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है,
अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है और उनके भय प्रकृति का उदय होता है तथा उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है, तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे? मतलब जैसे ज्ञानी में कोई मुनिराज पहले जा रहे, जैसे अकम्पणाचार्य आदि 700 मुनिराज चल रहा है, सुकुमार मुनिजा को शालिनी खा रही 3 दिन तक, तो भय संज्ञा है क्या नहीं है? बाहर में जैसी भय अज्ञानी आदि को देखी जाती है वैसा भय तो मुनिराज को नहीं, बट मुनिराज को भी अंदर में अगर भय संज्ञा का मतलब भय का उदय होगा, भय कर्म का, और उसके निमित्त में जीव की भय रूप परिणति हुई होगी चारित्र गुण की, तो वैसा वाला भय केवली जानते और होता है। 8वें गुण स्थान तक हो, 8वें गुण स्थान तक भय रहे। मतलब जैसे भीम युधिष्ठिर आदि भी शपक श्रेणी चढ़ रहे, उनको लगा दिया, गज कुमार शपक श्रेणी चढ़ रहे, उसमें भी उनको अगर उस समय में भय जो प्रकृति कर्म बंधन उन्होंने द्रव्य कर्म का करके रखा था, क्योंकि द्रव्य कर्म की 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से चारित्र मोह की 25 है, चारित्र मोह की 25 में से एक भय वाली उसका उदय हुआ। वो भय क्यों बंधा? तो चारित्र मोह का आश्रय क्यों होता है? तो छठवाधिकार तत्वार सूत्र देखना चाहिए, उसके निमित्त से पूर्व में बांधा था, अभी उदय में आ रहा है। कब तक आएगा? तो युधिष्ठिर भीम अर्जुन आदि का भी 8वें गुण स्थान तक आया, वह आया, उस निमित्त से उनके चारित्र गुण में भय भी हुआ, विकार हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसा नहीं कि कर्म उदय में आया और यहाँ भय नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं। मिथ्यात्व का कर्म उदय में आया और यहाँ मिथ्यात्व भाव हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे भय कर्म का उदय आया और यह भय उत्पन्न हो गए, पर बाहर में ऐसा भय उत्पन्न नहीं हुआ कि वो भागने लग गए, डर रहे, कहीं छिप रहे, ऐसा वाला 6वें 7वें गुण स्थान में नहीं हो। जैसे 13वें गुण स्थान में शुदा वेदनीय का उदय, बट ऐसा उदय नहीं है केवली को कि आहार करने के लिए चले गए, किसी को कह दिया भैया आहार लेके आना, फिर खाना खा रहे, ऐसा आहार उनका उदय नहीं होता, इतना तीव्र उदय नहीं होता। ऐसी भय संज्ञा का ऐसा तीव्र उदय नहीं होता है जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है, अज्ञानी को होता है। बस बात इतनी सी चल रही। तो यहाँ पे उसको कह रहे फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है? तो समाधान, भय प्रकृति, मैंने प्रश्न पढ़ा नहीं होगा, अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है और उनके भय प्रकृति का उदय होता है तथा उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है, तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है? समाधान, भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है और अंतराय के प्रबल उदय से निर्बल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने के से ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। अंतराय का उदय मतलब इनके भोगांतराय का ऐसा उदय कि जिसकी वजह से उस भय प्रकृति को भोग नहीं पा रहे और विचलित हो जाते। जैसे नकुल और सहदेव का भय आदि प्रकृति का ऐसा तीव्र उदय और साथ में संजुलन की बाकी कषाय का ऐसा तीव्र उदय कि विचलित हो गए, और जो भी विकल्प आया होगा भाई आदि के संदर्भ में, जिसके भी संदर्भ में आया होगा, और वो फिर गुण स्थान नहीं चढ़ पाए या उपशम श्रेणी चढ़े होंगे तो नीचे उतर गए, जो भी हुआ होगा। समझ में आ रहा है कैसे होता है? तो भय का उदय ये निमित्त, उससे ज्ञानी को भय उत्पन्न हुआ, ज्ञानी होते हुए भी भय उत्पन्न हुआ, क्योंकि ज्ञानी हो गए ज्ञान की पर्याय में, बट चारित्र के पर्याय में अभी पूर्ण स्थिरता नहीं आई, वो 10वें गुण स्थान तक नहीं आई। समझना अच्छे से, एक गुण का दूसरे गुण में, एक ही द्रव्य के
एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अतत भाव है। तो ज्ञान गुण तो सम्यक हो गया है, चारित्र गुण भी सम्यक हो गया है, बट फिर भी दोनों में अतत भाव है। ये कहता मैं मेरा परिणमन करूंगा, तो भय संज्ञा यहां उत्पन्न हो रही किसको? ज्ञानी को। बाहर में भय कर्म का उदय, और यहां पे भय उत्पन्न हो गया चारित्र गुण को, बट ज्ञान गुण को भय उत्पन्न नहीं हुआ है। ज्ञान गुण जान रहा है इसको, इस भय को भी जान रहा है, इस भय को भी जान रहा है, और बाहर में जो हो रहा है उसको भी जान रहा है, जानते हुए भी जुड़ नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया? भेद ज्ञान की कमाल, सम्यक ज्ञान की कमाल, सम्यक श्रद्धा की कमाल, ये परिणति में हो सकता, पॉसिबल है। तो वहां वो कह रहे हैं भय प्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है, और अंतराय के, और साथ में अंतराय कर्म का भी उदय, अंतराय कर्म का उदय 12वें गुणस्थान तक, और भय प्रकृति का उदय 8वें गुणस्थान तक। तो 8वें गुणस्थान तक भय उत्पन्न हुआ, और अंतराय की वजह से प्रबल उदय से निर्बल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। वो इलाज में उस अनुसार बाहर में उपाय करते दिखेगा। मुनिराज को 6वें गुणस्थान में आर संज्ञा उत्पन्न हुई, और आर संज्ञा के निमित्त से 6वें गुणस्थान में उनका आर के लिए भी फिर निकल जाता। फिर उस संदर्भ में जो भी कोई परिणमन हुआ होता है, जो सूक्ष्म में केवल एग्जैक्ट जानते हैं, हम नहीं जान पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहां पे वह इलाज करता है, तो बाहर जो इलाज कर रहा है वो उस अनुसार ही करे। अज्ञानी भी इलाज करता है, ज्ञानी भी करता है, बट अंतरंग के परिणमन में फर्क है। प्रश्न अच्छा है, अंतरंग का परिणमन कहां देख रहे हैं? श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय, यहां से सब चलेगा। ये त्रिकाली और ये 3 मुख्य पर्याय, यहाँ अज्ञानी का और अज्ञानी के यहाँ शरीर में बाहर में इलाज कर रहा है। इलाज कर रहा है मतलब सिर्फ रोग का इलाज नहीं, कुछ भी, जैसे अंदर में आर संज्ञा का उदय हुआ, मतलब भूख लग गई, मतलब यहाँ पे जठराग्नि आदि प्रदीप्त हो गई, और असाता वेदनीय का उदय हुआ कर्म का, और उसके निमित्त से जीव को भोजन की इच्छा हो गई, भोजन की इच्छा हुई, बाहर में इलाज क्या किया? भोजन करने बैठ गया, आहार आदि करने बैठ गया। फिर उसमें वो हो सकता है रात को 12 बजे भी खाए। ज्ञानी ऐसा करेगा नहीं, करता है तो दोष लगेगा, तो फिर उसको ज्ञान से च्युत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलाज की बात चल रही है, ये बाहर की प्रवृत्ति की बात चल रही है। बाहर में क्या प्रवृत्ति करता है, वो क्यों कर रहा है? अंतरंग में अंतराय कर्म का उदय, जिससे वो भोगांतराय कर्म की वजह से उस भय आदि को भोग नहीं सक रहा है, सामर्थ्य नहीं, और उसके उपचार में वो बाहर में कार्य कर रहा है। अब प्रश्न था आपका कि अज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, तो बाहर में क्रिया ज्ञानी अज्ञानी के मान लो समान है, दोनों भोजन का ही उपचार कर रहे, या कोई युद्ध कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ज्ञानी भी युद्ध कर रहा है, अज्ञानी भी युद्ध कर रहा है 4थे अगित गुण स्थान में, या ज्ञानी भी व्यापार कर रहा है, अज्ञानी भी व्यापार कर रहा है। मतलब भय उत्पन्न हो गया, पैसे नहीं कमाएंगे तो घर कैसा चलेगा, ऐसी भय कर्म का उदय हुआ ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी, और दोनों व्यापार के ऊपर जाके बैठ रहे। दोनों सुबह 9 बजे ही चले गए व्यापार पे ऊपर, और शाम को 6 बजे तक पैसा कमा रहे। और ऐसा होते हुए भी ये कह रहे हैं ज्ञानी की परिणति और अज्ञानी की परिणति में फर्क ये है, ज्ञानी की श्रद्धा इस कार्य को अपना कार्य नहीं मानती। ज्ञानी की श्रद्धा की पर्याय अपने अनादि निधन स्वभाव को ही अपना मानती।
ये करते हुए ये चलता है, इसको याद नहीं करना पड़ता है श्रद्धा की पर्याय में। 24 घंटे याद नहीं कर सकते आप, इनका सहज ऐसा सम्यक श्रद्धा का ऐसा परिणमन होता है। और ज्ञान का भी परिणमन उसी समय, वो व्यापार की क्रिया करते हुए भी, व्यापार क्या है? उपचार है, इलाज है। क्या इलाज है? कि भय उत्पन्न हो। क्या भय हुआ? पैसे नहीं रहेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? भय उत्पन्न हुआ, और उस भय की इलाज में क्या किया? व्यापार करने चला गया। कौन? ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, दोनों व्यापार कर रहे। तो धन कमाते वक्त अज्ञानी क्या मानेगा? मैं पैसा कमा रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, मैं पैसा करता बुद्धि पड़ी, मैं पैसा कमा रहा हूं इसलिए घर चल रहा है, पैसे कमाएंगे तो घर चलेगा, पैसे कमाएंगे तो सुखी होंगे। ऐसे अज्ञानी के भ्रम खड़े। भय भी है, मोह भी है, कर्ता बुद्धि भी है, और उपादेय बुद्धि भी पड़ी। ऐसे उसको कहेंगे अरे पैसा वैसा क्या करते, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं, तुम तो विद्वान बोलते ही रहते हो, पैसे बिना क्या चलता है आज के जमाने में। उसकी मान्यता में क्या पड़ा है? अगर आत्मा मानता था तो आत्मा को कहां पैसा लगता है? अपने आप को आत्मा माने तो आत्मा को भोजन कहां लगता है? तो भोजन के लिए पैसा कमाने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? वो ऐसा मानता ही नहीं अज्ञानी। ज्ञानी ये भली भांति जानता है कि अब मैं गृहस्थी छोड़कर, मुनिपना अंगीकार कर कर, शपथ श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करने की मेरे में अभी वर्तमान में सामर्थ्य नहीं। मैं अभी घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जल्दबाजी में घर छोड़ूंगा, आहार आदि के लाले पड़ेंगे, ये भव छूट जाएगा, वहाँ कहाँ देवगति जाऊंगा कि नरक जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? या तो धर्म हो रहा है, मुनि धर्म पढ़ने की अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो घर में तो रहना है। अब घर में रहना है तो घर गृहस्थी के अनुसार मेरी अभी कर्तव्य है आजीविका आदि देखना। मैं अभी ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता हूं, तो शादी कर ली। 10 स्त्रियों के यहाँ वहाँ ताक नजर लगाने से अच्छा एक स्त्री के ऊपर संतुष्ट हो गए। तो उसने क्या कर लिया? अब स्त्री है, पुत्र है, घर है, गृहस्थी है, तो व्यापार धंधा करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे। तो खाएंगे क्या? 1 दिन 2 दिन कोई दूसरा ला के देगा, सादर में कितना वात्सल्य कर पाएगा? तो स्वयं करना पड़ेगा। तो स्वयं जब व्यापार करने बैठेगा, बट उस व्यापार की क्रिया में, धन कमाने में उपादेय बुद्धि नहीं, एकत्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, मेरे पैसे कमाने से पैसे आते, मेरे पास इतना दिमाग है, उसकी वजह से इतना पैसा आ रहा है, ये सा उसको भ्रम नहीं होता है, मान्यता नहीं होती है, कर्तृत्व नहीं होता है, एकत्व नहीं होता। और ये धन को मैं भोग सकता हूँ, ये से मान्यता में पड़ा नहीं। इस धन से जो भोजन लाऊंगा उसे मैं भोग सकता है, ऐसा उसके मान्यता में नहीं होता है, क्योंकि वो कहता है मैं तो मात्र ज्ञान को भोगता हूँ, मैं तो मात्र मेरे स्वरूप को भोगता हूँ, मैं तो मेरे अनादि निधन तत्व को ही भोग सकता हूँ, मैं मेरे चतुष्कय के बाहर कोई भी वस्तु को भोग नहीं सकता है। तो धन भोगना, आहार भोगना, गृहस्थी को भोगना, इसके दिमाग में कोई ऐसा कचरा भरा नहीं रहे। तो इसकी वजह से श्रद्धा और ज्ञान में ऐसा मानना और जानने में यथार्थता होने की वजह से बाहर में व्यापार की एक्टिविटी समान होते हुए भी इसका फर्क पड़े। और जोर लगाना है, प्रश्न अच्छा इसलिए जोर लगाता हूं। एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि व्यापार आदि कर रहा है, और दूसरा मिथ्या दृष्टि व्यापार आदि नहीं कर रहा है, ब्रह्मचर्य ले लिया है, 2 जोड़ी कपड़े रख रहा है, भोजन पान कर रहा है, सादा आहार कर रहा है, या द्रव्यलिंगी मुनि बन गए, 28 मूलगुण पाल रहा है, फिर भी उसको अज्ञानी कहा जाएगा, मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। 28 मूलगुण के वो करता है। क्यों? श्रद्धा में उन क्रियाओं का कर्तापना पड़ा है, श्रद्धा में उस पीछे कमंडलों में अपनत्व पड़ा हुआ है, श्रद्धा में उन शिष्यों में अपनत्व एकत्व पड़ा हुआ है, उस अपनी ईर्या समिति भाषा समिति में कर्तृत्वपना पड़ा है, काम से जा। और ये
धंधा व्यापार गृहस्थी में रहते हुए भी इसको वैरागी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, सम्यक दृष्टि कहेंगे। इसकी 41 प्रकृति का निरोध। सारांश क्या लेना? सारांश इतना ही लेना है, काम हमें श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय भी करना और सरल करना है, चारित्र की पर्याय में भी नहीं करना है, और सरल करना है, श्रद्धा की पर्याय में भी नहीं करना, ज्ञान की पर्याय में करना। ज्ञान की पर्याय में ये भली बात ही जानना है कि ज्ञानी की ये 3 पर्याय में होता क्या है, और अज्ञानी की ये 3 पर्याय में गड़बड़ क्या होती। और ये अज्ञानी के जानेंगे तो आश्रव तत्व समझ में आ जाएगा, बंध तत्व समझ में आ जाएगा, और ज्ञानी के समझ लोगे तो संवर तत्व, निर्जरा तत्व समझ में आ जाएगा, मोक्ष तत्व समझ में आ जाएगा। और ज्ञानी की इन 3 पर्यायों को समझोगे तो 3 पर्याय ने जिसका लक्ष्य किया है वो जीव तत्व समझ में आ जाएगा, और वो जीव तत्व समझ में आ जाएगा, उसके अलावा वाला अजीव तत्व समझ में आ जाएंगे, सातों तत्व समझ में आ जाए, सातों के सातों तत्व वहां घटित हो जाएंगे, उसको सरलता है। तो ये परिणति का फर्क है, बाहर की क्रिया का कुछ भी नहीं। इसका अर्थ बाहर की क्रिया अनाप शनाप करना ऐसा भी नहीं। अंतरंग में यथार्थ समझ आ गई 3 पर्याय में तो बाहर की क्रिया सुधर भी जाती, सुधरनी ही चाहिए, नहीं सुधर रही तो फिर वो कुछ गड़बड़ है। अंदर में अगर ठीक हुआ है तो बाहर में एटलीस्ट चौथे गुणस्थान में अन्याय, अनीति, अभक्ष की क्रियाएं दिखेगी ही नहीं। एक हाथ बार कभी अतिचार लग गया तो समझ सकते हैं, बाकी बार बार कर रहा है और कह रहा है मैं तो अंदर से ज्ञानी हूं, बाहर का क्रिया का क्या है, तो शरीर की क्रिया है, तो उसने बराबर से धर्म को समझा ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझा ही नहीं। अंदर में अगर मजबूती आ गई है तो बाहर में नैमित्तिक रूप में ऐसी क्रिया होगी ही नहीं। ये घना निमित्त नैमित्तिक संबंध को बराबर जानता है, इसलिए निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक आदि को बराबर जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये जानने योग्य है। तो ये कहते हैं तो इलाज भी करता है, परंतु उसे ऐसा भय नहीं होता है जिससे जीव स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाए। इतना भय नहीं हुआ कि अपना जो स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूप की श्रद्धा है, मैंने क्या कहा, श्रद्धा की पर्याय को त्रिकाली से च्युत नहीं होती, इतना भय नहीं होता। और ये मिथ्या दृष्टि क्या करता है, च्युत हो जाता है। वो बोलता है आत्मा फात्मा भाड़ में गया, अब मुझे भूख लग गई है, उसका क्या, मुझे धन चाहिए, उसका क्या, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता। और इसने बहुत बड़ी कीमत लगा दी जब उसने आत्मा को, वही तो उसका वैभव था, वही तो उसका सामर्थ्य। अधिकरण कौन है, पर्याय का अधिकरण कौन, पर्याय का साधन कौन, पर्याय का सब कुछ अस्तित्व जो है उस द्रव्य से है। और इसने द्रव्य को ही छोड़ दिया और ये बाहर चला गया। बाहर चला गया मतलब जा तो सकती नहीं पर्याय बाहर चतुष्कय के, पर ये से भ्रम से चली गई, अज्ञान से चली गई। अज्ञान से उसने बाहर के प्रति का अपना आकर्षण खड़ा किया, गिर गई। इतनी भूल है। और ये जब तक सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि है, ऐसी अपनी श्रद्धा और ज्ञान से, श्रद्धा और ज्ञान किसका, स्वरूप का, स्वरूप के श्रद्धा और ज्ञान से च्युत होता नहीं। इतनी बात लेने योग्य, महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि ऐसा भय नहीं होता है जिससे जीव स्वरूप से ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाए। और जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है। ज्ञानी की अपेक्षा से कर्म पे दोष खड़ा कर दिया, पर द्रव्य पे उसका जोर इतना है। मोह कर्म भी कौन सी, दर्शन मोह नहीं, चारित्र मोह, क्योंकि भय ये चारित्र मोह की प्रकृति। चारित्र मोह की कौन सी प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संज्वलन की 4, 16।
और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद, ये 9। तो हास्य, रति, रति, भय, भय नाम की एक कर्म प्रकृति है द्रव्य कर्म में। 148 में 28 प्रकृतियां मोहनी की, 28 में से 3 दर्शन मोह की और 25 चारित्र मोह की, 25 में से एक भय प्रकृति। ये भय प्रकृति का जब उदय होता है, नैमित्तिक रूप में भय उत्पन्न होता है, तो वह क्या होगा? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के ऐसे तीव्र उदय नहीं हुए कि उनको शपथ श्रेणी चढ़ने में बाधा आ जाए, और नकुल और सहदेव का ऐसा तीव्र उदय हुआ कि उनको यहां भय उत्पन्न हो गया। भाइयों का क्या होता होगा या जो भी कुछ होगा प्रथमान योगी। अब एक से एक तो केवली जानते हैं क्या परिणाम हुए, समझ में आ रहा है। और बस वो तीव्र उदय हुआ, और उस तीव्र उदय में फिर अस्थिरता बन गई। अस्थिरता बन गई तो या तो श्रेणी चढ़ी नहीं, या तो उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे आ, जो भी हुआ हो। ये अंदर में पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अमूर्तिक में हो रहा है। हो कहाँ रहा है? अमूर्तिक आत्मा में हो रहा है। तो ये कह रहे हैं जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है। ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता, उसका स्वामी नहीं बनता है, कर्ता नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। अब ये तो मात्र भय के लिए, ऐसा सभी क्रियाओं में लगा लें। ज्ञानी के चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी के, 5वें गुणस्थान वाले ज्ञानी के, 6वें 7वें, उनके गुणस्थान के भूमिका अनुसार सभी क्रिया में लगा। जैसे 6वां 7वां गुणस्थान वाले मुनिराज व्यापार करते हुए दिखेंगे नहीं, तो सवाल ही नहीं है। वो कोई परिग्रह आदि संस्था आदि चलाते हुए वो सब दिखेंगे नहीं, तो उनके 6वें 7वें गुणस्थान के अनुसार जो भी आर आदि के प्रवृत्ति दिखती है, आर की, शास्त्र लेखन आदि की, उपदेश देने की, वह कर्ता होके नहीं करते हैं, ज्ञाता होके करते हैं। अस्थिरता जन्य ये कर्म के उदय में उनके होते विकल्प आते। 5वें गुणस्थान वाला 7वीं प्रतिमा तक व्यापार करते हुए दिखेगा। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग करने के बाद व्यापार पे बैठा नहीं दिखेगा, और वो कह रहा है व्यापार पे बैठा है और मैं तो 8वीं प्रतिमा वाला हूं या 9वीं वाला हूं। मानेंगे नहीं भैया। अगर तुम्हारी 8वीं प्रतिमा है तो व्यापार पे कैसे बैठे? बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब अंदर में ऐसा राग पड़ा है कि जिसकी वजह से तुम आरंभ का त्याग नहीं कर पा रहे। 7वीं तक हम अलाउ करेंगे, वहां जाओ। तुम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, 7वीं प्रतिमा, और पत्नी के साथ अच्छे से हंसी मजाक कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, गड़बड़े कुछ, या परश्री के साथ गप्पे लगा रहे हो, गड़बड़े कुछ। क्यों? अंदर में गड़बड़ कुछ भावों में, तभी तुम्हारा ऐसा भाव हो गया कि उसके साथ हंसी मजाक करूं, चर्चा करूं, गप्पे लगाऊं, अपना मन हरण हो जाएगा। और भैया ये क्या कमाल, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा काय को ली? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है वो सब पूरा समझना पड़ेगा आगम से, वो भाव पकड़ने पड़ेंगे। वो कोई सिर्फ पद लिखा नहीं वहां पे। ये सही 4थे गुणस्थान वाले का, 4थे गुणस्थान वाला अन्याय नीति अभक्ष की प्रवृत्ति नहीं करे, बुद्धिपूर्वक, उसकी प्रतिज्ञा कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं सप्त व्यसन करता जा रहा है, हर रोज जुआ खेलता जा रहा है और कह रहा है मैं सम्यक दृष्टि हूं। ऐसा कैसे चलेगा भैया? शिकार को जा रहा है और करते जा रहा है, ऐसा उसका नहीं होगा। ऐसी प्रवृत्ति में उसे विकल्प नहीं, क्योंकि उसे महिमा, उसका काम क्या हो गया है, उसे अगर सही मायने में अपने अंतरंग के अनादि निधन तत्व की खबर पड़ गई, त्रिकाली द्रव्य की, शुद्ध द्रव्य की, अनंत वैभव की उसे खबर पड़ गई है, बाहर की क्रिया में उसे इंटरेस्ट ही नहीं हो। उसकी बाहर की क्रिया, मैं जुआ खेल के सुखी हो सकता हूं, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं रहेगा उसको। तो बैठेगा कैसे वो आदमी? प्रतिज्ञा नहीं, इसका अर्थ ऐसा थोड़ी करता जाएगा और कहता जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रतिज्ञा लेने का सामर्थ्य नहीं है
क्योंकि अभी अंदर में कमजोरी और ये जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। प्रतिज्ञा लेके मन वचन काय से उसमें दोष नहीं लगाना चाहता है। तो ये अपनी भूमिका को भली भांति जानता है, बट उन क्रियाओं को करने भी नहीं जाता है बुद्धिपूर्वक। तो उसका परिणमन रूप दोष तो नहीं लग रहा है, बट अविरमन रूप दोष उसको लग रहा है। अविरमन और परिणमन क्या है? वो जुआ आदि खेलने रूप परिणमित नहीं हो रहा है, तो उतना दोष से बच गया, बट अविरमन रूप प्रतिज्ञा रूप त्याग नहीं किया, इसलिए वो दोष उसको निरंतर लगता जा रहा है। तो ये कह रहे ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर करता नहीं होता है, ज्ञाता ही रहता है, इसलिए ज्ञानी के भय नहीं है, ज्ञानी को भय उत्पन्न नहीं होता है। अब आगे की सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि चिन्हों संबंधी गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। अब लगभग 8 गाथा है, सब समापन चल रहा है निर्जरा अधिकार का। समापन में निशंकित आदि कैसे उसके गुण प्रकट होते हैं सम्यक दृष्टि के, वो पूरा प्रकरण उठाया है। तो उसके सूचक यह कलश 161 नंबर का लिखा है। अभी कलश का पाठ करने के पहले एक थोड़ी सी 2-3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी थी, विषय से संबंधित नहीं है, बट लगा कि करनी चाहिए। एक तो बिंदु ऐसा है कि जब हम ऊपर जिनालय में आते तो प्रयास करना हम पूजा पाठ आदि मन के मन में ही चिंतन करें। मैंने 1-2 बार पीछे कहा है, प्रगट में नहीं करे। कारण ऐसा है, जो जीव दर्शन आदि को आते वो निचली भूमिका वाले, वो जिन बिंब को सम्यक दर्शन का कारण कहा हुआ है। अब वो अवलोकन कर रहे, एक तो आ रहे दिन में 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी जिसकी शक्ति। अब उसमें भी आसपास में आवाज होगा पूजन का, पाठ का, तो वो है निचली भूमिका वाला, वो स्थिर नहीं हो पाता है, उसका उपयोग वहाँ विचलित हो जाता है। तो हम अंतराय दे रहे हैं उसको स्थिर होने के निमित्त में, हमें अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें बिना जोर से बोले हुए पूजा पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। और हमें करना ही ऐसी एकांत जगह जाके बैठना जहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं होवे। किसी को लगेगा कि जो भगवान के दर्शन करने आए उनके लिए मैं कह रहा हूँ क्या, ऐसा नहीं। देखिए अच्छे से समझिए, मान लो मैं जोर जोर से पूजा पाठ पढ़ता हूँ, ये मैं हो गया। मुझे कोई समझा रहा है कि मैंने जोर जोर से पूजा पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि इस व्यक्ति को डिस्टर्ब होगा भक्ति करते वक्त। ये इसके कल्याण के लिए ये व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये व्यक्ति मेरे कल्याण के लिए कह रहा है। क्यों? मेरे निमित्त से इसको कुछ अंतराय आएगी, मेरे अंतराय कर्म का बंध हो रहा है। पहले ही एक तो अनादिकाल से परेशान है, यहां भी कहा अंतराय कर्म के उदय से ये उपाय करता है बाहर। अंतराय कर्म की वजह से ही हमें अभी अपने आत्मा से अंतराय लग रहा है। अंतराय कर्म के उदय से हमें अपने आत्मा का लाभ नहीं हो रहा है, भोग नहीं हो रहा है, उपभोग नहीं हो रहा है। समझना अच्छे से, अंतराय कर्म कैसे बनते हैं, 6वां अधिकार तत्वार सूत्र जी का अच्छे से पढ़ना चाहिए। अंतराय कर्म के आश्रय क्यों होते हैं, दर्शन मोहनीय के क्यों होते हैं, इसके क्यों होते हैं, समझना चाहिए। और मान लो कोई दूसरा नया परिचित व्यक्ति भी आवे और उसे खबर नहीं, तो बाद में जब भी समय मिले हमारा कर्तव्य उसको प्रेम से अलग से कह देना चाहिए, वात्सल्य से, कि भाई साहब आप जोर से बोलते हैं, इसको अंतराय अगर आ गई करते करते आपका निमित्त बना तो आपको बंद होगा। जैसे चींटी तो अपनी आयु से मरेगी, बट तुमने अयत्ना करके उसके ऊपर पैर रखा तो तुम्हें भी हिंसा का बंद होता है, ऐसे ही अंतराय का। तो ये जो जीव जोर से बोल रहा है उसके कल्याण के लिए, इसके कल्याण के लिए नहीं। मान लो वहाँ सब शांति खड़ी, बट इसने अपना उपयोग स्थिर नहीं किया तो इसको इसकी गलती उपादान। शांत रह के भी ये कर पाएगा सम्यक दर्शन, जिन देव का दर्शन जरूरी नहीं। मेन तो ये इसकी अपेक्षा से एक बात ये थी। दूसरी बात है, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ आता है, जिन
मतलब यहाँ पूजन आदि के लिए या प्रवचन आदि के लिए, तो प्रयास करना चाहिए समय पर आने का, क्योंकि अपनी वजह से दूसरे व्यक्ति को भी अंतराय लगती है। वो प्रवचन को या जिन देव की दर्शन को वो समय पे तैयार है, मान लो 8:15 बजे या 8:20 को, और हम आराम से 10 मिनट हर रोज लेट कर रहे, तो हमें अंतराय कर्म का बंद हो रहा है, समझ में नहीं आता हमें। भगवान की देशना और वाणी सुनने में हम स्वयं भी अंतराय ले रहे और उसको भी अंतराय दे रहे। कोई कारण होगा, कारणवश हम किसी के साथ आते, हमारा कर्तव्य हम समय पे तैयार हुए, हमें भान रहना चाहिए अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए नहीं। हमें भान होना चाहिए कि हमें समय पर तैयार रहना है, ताकि इसे भी अंतराय नहीं आए, हमें भी अंतराय नहीं आए और समय पे कार्य हो जाए। कल महाराज से एक परिचित व्यक्ति का फोन आया मुझे, बात हो रही थी कुछ। वो व्यक्ति 5 साल से कई प्रवचन को जाता था, वहाँ सभा चलती है जो भी, वहाँ के विद्वान हर रोज 10 मिनट 15 मिनट लेट आते हैं। प्रवचन का समय 8 बजे होगा, वो 8:10 को 8:15 को आते। उस व्यक्ति का पंचुअल है वो, उसको बहुत चातक की बात, अनादिकाल से ऐसा धर्म मिला नहीं। श्वेतांबर भाई है जिससे बात हुई थी, और इस धर्म को अच्छा जुड़ा हुआ है, प्रवचन सार आदि पढ़ लिया या पढ़ना चल रहा है, आप कल्पना कर सकते। तत्वार सूत्र जी, चेतन दास जी की टीका, जैन सिद्धांत प्रविशिका आदि सब अच्छे से कर लिए, 2-2 बार कर ली, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आदि सब। वो व्यक्ति कहता है 5 साल में 15 किलोमीटर, मेरा घर से 15 किलोमीटर दूर वहीं पे एक व्यवस्था है, मैं 15 किलोमीटर दूर, उन्होंने 8 बजे बोला तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हुआ। अब ये भाई साहब जी विद्वान 10 मिनट 15 मिनट लेट आते, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 99% केसेस में। अच्छे समझना, मैंने उनको इनडायरेक्टली 1 बार 2 बार कह के देखा। 6 महीने पहले मैंने स्पष्ट में कहा, आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान करना चाह रहा है श्रोता, उस श्रोता को आप अंतराय दे रहे 15-15 मिनट लेट। क्योंकि आप कंप्लीट तो बराबर टाइम से करोगे, आप पौन घंटा बताने वाले थे, आधे घंटे में समेट दिया, 15 मिनट लेट आए, आपने ज्ञान में उनको अंतराय दी। चातक की भांति इतना दूर से जीव आ रहे हैं और आपने उनका महत्व नहीं रखा। मैंने आपको 2 बार इनडायरेक्टली कहा, उसका कहने के बाद भी एक तो एग्री करने को तैयार नहीं, और सामने से कह रहे नहीं इस कारण से, फिर आए तो लेट क्या होता है, फिर मैं भी आता हूँ बहुत बार, लोग आते नहीं हैं, या फिर आए तो बैठ गए तो पढ़ते रहेंगे, या उन्होंने भी लेट आना चाहिए 10 मिनट पता है तो। ऐसा करके उन्होंने कहा, इस जीव को देखो कितना जिज्ञासु जीव था 6 महीने पहले, इसने 2-3 दिन देखा कुछ बदलाव आता है क्या, नहीं आया, अभी सुबह प्रवचन में जाना ही बंद कर दिया। समझना, अब अंतराय में कौन निमित्त बना, क्या काम का ऐसा विद्वत्ता एक। और अब वो कहते मेरे लिए ये अच्छा हो गया, मैं अपनी सेल्फ स्टडी चालू कर दी। मैं बोला बहुत अच्छा, खुद की पढ़ाई चालू कर दी, भी परावलंबन छूट गया मेरा उस बहाने। 4-4.5 साल से जाता था वो व्यक्ति चातक की भांति सुनने के लिए कि अनादिकाल की ये भव परंपरा कहीं ना कहीं इस जिनवानी से छूट जाए, हमें कला आ जाए। तो हम जैसे लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, टाइम से आना। मैं प्रयास तो करता हूँ, कभी 2-4 मिनट लेट हो जाता है मेरा। अब रही चौथी बात श्रोता लोगों की, यहाँ इतना पुण्य का उदय, 2-5 मिनट के ऊपर सबके घर है। यहाँ कोई ऐसा कहीं बॉम्बे के जैसा नहीं, इतने बजे की ट्रेन पकड़नी, यहाँ ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, 10 मिनट लेट भी जाए और सुबह सुबह कुछ होता नहीं, फिर भी हम अगर लेट से आ रहे तो हमें विचार करने योग्य है। हम अपने आप को जिनवानी से अंतराय दे रहे, अंतराय कर्म का बंद कर रहे। हम इतने सेठिया हो गए कि हम 10-10, 15-15 मिनट लेट आते हैं। हमारा काम है, स्वामी जी के वहाँ स्वयं स्वामी जी 5 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। हम स्वामी जी की तो बहुत महिमा गाते, पर स्वामी जी के जीवन का क्या ले रहे, हमें सुनना तो है।
हमें गायक तो चाहिए, सही मायने में चाहिए। इतनी प्यास जगी है, हमने पहले से आके बैठ जाना चाहिए, जिनवानी लेके पढ़ना चाहिए 10 मिनट पहले। आज क्या चर्चा चलेगी, क्या क्या हो सकता है, विकल्प करने चाहिए। 4 बिंदु के ऊपर मैंने चर्चा की, अभी कौन बता सकता है? वो समझ में आता है, सिर्फ परिस्थिति हो वो समझ में आता है, बट बिना परिस्थिति के मात्र अयत्ना, प्रमाद, समझ नहीं, ठिकाने नहीं रखा, तो वो गड़बड़ वाला काम। बाकी कुछ कारणवश है तो वो समझ में आता है, जैसे सर्विस से छुट्टी नहीं हुई, कुछ कारण हो गया, या घर में कोई बीमार हो गया और उसकी, तो वो प्रायोरिटी, वो समझ में आता है। बट कुछ काम नहीं था और बस बैठे रहे, ऐसे आराम से आ रहे, 10 मिनट आराम से आ रहे, क्या है, लिंक नहीं लगती। वो वक्ता इतनी मेहनत करके तैयारी करके आता है। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विद्वान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अपने अकेले का ठेका नहीं लेके बैठा है। वो इतनी मेहनत करके आ रहा है, जिनवानी को परोसना चाह रहा है। जो जिनवानी सुनने मिलना, 700 करोड़ में से कितनी की ताकत है ये सुनने की, कितने को मिल रहा है ये पुण्य में, उसमें से हमने बिना काम का प्रमाद कर, उसी टाइम पे कुछ ऐसे उद्योग चालू कर देना जिसकी आवश्यकता नहीं, बाद में भी कर सकते। अच्छा, प्रवचन चालू होती उसके दिमाग में रहता है वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत कुछ करे, अच्छा कुछ बिंदु रखे। अब वो बिंदु उसने चालू कर दिया और उस लिंक में वो 20 मिनट बात करने वाला, आप 5 मिनट बाद आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चर्चा चल रही, समझ में नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। 20 मिनट बैठ के फायदा जितना होता है उतना, फिर फायदा क्या है? यहां पे ऐसा करना चाहिए, मुझे तो मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, मुझे तो सम्यक दर्शन करके ही उठना चाहिए, ये सी भावना से यहाँ आना चाहिए। ये बस जितना आ जाए ठीक है भाई, नहीं आए तो नहीं आए, ऐसी भावना रहेगी तो काम नहीं हो। क्यों व्यापार में ऐसी भावना करते हैं, जितने ग्राहक आए आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, वहां क्या करेंगे, वहां तो पूरा जोर लगा देते, वहां तो और 10 व्यापार और ग्राहक कैसे आएंगे, और बिजनेस कैसा बढ़ेगा, और कैसा हो सकता है, वहां तो पूरा दिमाग लगा दे। या फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए ऐसा मत समझना, ये आत्मा भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसको टाइम पास वाला समझा, अनादि काल से घूम रहे हम, और ये भी अवसर चला गया मनुष्य भव वाला, वापस गारंटी नहीं। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, केवली रहते थे तो मैं भी पूछता था कि कितने भव बाद मुझे मिला ये मनुष्य भव, और गए भी हम उत्पन्न तो गलत जगह हो गए, समझना अच्छे से। ये तो पुण्यवानी कहीं ना कहीं पेरी हुई थी, या जो भी कोई रहेगा उदय, सही जगह आ गए, सही वस्तु मिल गई। अब हमें उसकी कीमत नहीं है, हम बोलते हैं तो बेकार का धंधा है, क्या है, तो गड़बड़ हो रही। 4 बातें कही थी, मुझे पता है कोई बता नहीं पाएगा, मैं बता देता हूँ। ऊपर पूजन में ख्याल रखना अपने से, यहाँ एटलीस्ट धर्म स्थान, घर पे क्या करना है मेरा काम नहीं हो, मैं तो धर्म स्थान की बात करूँ। वो माँ कह रही तुझे इसीलिए यहाँ बैठा है, अगर तू उसके लायक नहीं तो नीचे उतर जाना। तो यहाँ ऊपर, और कोई नया व्यक्ति यहाँ नहीं होंगे तो उसको बाद में समझा देना कि भाई साहब ये सब ध्यान रखना, अलग से समझा देना प्रेम से। 1 2 किसी के साथ अपने को आना है, तो अपने को लेट हो रहा है तो उसको कहना तुम जाओ भैया, मैं मेरा देख लेता हूं, उसको अंतराय नहीं देना, प्रयास करना समय पे आने का। 2 3 प्रवचन की नहीं बात कर रहा हूं, जिन धर्म के ऊपर भी ऐसा कोई प्रवचन का ही नहीं। 3 विद्वान ने भी समय का ध्यान रखना चाहिए, समय पे आना चाहिए। क्यों, इतने जीव पिपासु है, वो ऑलरेडी एक तो धर्म कम हो रहा है। वो बेचारे चंद्रगुप्त ने भी 16 स्वप्न देखे थे, भरत ने भी 16 स्वप्न देखे, हालत खराब है धर्म की, और उसमें ऐसी गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं। वो जीव छूट गया, वो बोलता है मैंने प्रवचन जाना बंद कर दी। 15 किलोमीटर जाता था 4-5 साल से। किसी को विश्वास नहीं होगा, कभी आएगा तो मिला दूंगा, आएगा वो भी बंदा। 3 चौथा, स्वयं भी प्रयास करना समय पे आने का। एक आध बार कोई कारणवश होवे
समझ में आता है, रेगुलर कारण होवे समझ में आता है, किसी की अधीनता है घर पे आदि, बाकी बिना कारण का होना नहीं चाहिए। आज प्लान तो था चालू करने का, बट 161 नंबर का कलश हम कल प्रारंभ कर देंगे।